हेलो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में एक नई सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है डेड बॉय डिटेक्टिव। आज हम उसका एक एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज के स्टार्ट में हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं जिनका नाम एडविन एंड चार्ल्स है। ये लड़के असल में इंसान नहीं होते बल्कि उनकी आत्माएं हैं। ये दोनों बॉयज एक डेड बॉय डिटेक्टिव नाम की एजेंसी चलाते हैं। इस एजेंसी में ये काम करते हैं कि मरे हुए लोगों की आत्माएं को एक नया जीवन देना। इन्हें एक नर्स की आत्माओं के द्वारा काम दिया गया है। उस नर्स का ये कहना है कि एक सिपाही उसकी एक पागल आत्मा जो कि पूरे शहर में तहलका मचा रही है क्योंकि उसके मुंह पर किसी ने एक जहरीला मास्क लगाकर उसका मर्डर कर दिया है। अब उसकी आत्मा को शांत करने के लिए उसके मुंह से उस मास्क को हटाना होगा। अब ये दोनों एडविन एंड चार्ल्स इस केस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस सिपाही का पीछा करने लगते हैं। लेकिन वो आत्मा काफी ज्यादा संकी होती है और वो आत्मा इन दोनों के पीछे पड़ जाती है और इन दोनों के भागने से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। अब वो आत्मा इन दोनों के पीछे पड़ जाती है। यहाँ पर एडविन चार्ल्स से अपनी स्पेल बुक मांगता है। ये किताब आत्मा को वश में करने और उन्हें मुक्त करने के लिए काम आती है। जब चार्ल्स अपने बैग में उस किताब को ढूंढता है तो वह बैग में नहीं होती। उसे याद आता है कि वो किताब एजेंसी में भूल आए हैं। फिर एडविन चार्ल्स एक शीशे की मदद से अपने एजेंसी में चले जाते हैं या उनके पीछे सिपाही एजेंसी में आ जाता है। फिर एडविन आत्मा को शांत करने के लिए स्पेल बुक यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। तभी यहाँ चार्ल्स और वो सिपाही आपस में लड़ने लगते हैं। यहाँ चार्ल्स एक लोहे के खंजर से उसके मास्क को हटा देता है और एंड में इस चीज का फायदा उठाकर स्पेल बुक में से मंत्र पढ़ने लगते हैं। उसी समय उस सिपाही की आत्मा शांत हो जाती है। अब एडविन और चार्ल्स एजेंसी के बाहर छुप जाते हैं और उसके बाद परलोक से एक लड़की आती है जो कि उस सिपाही को अपने साथ लेके चली जाती है। अब हम आगे दूसरे केस के लिए देखते हैं कि उनकी एजेंसी में एक छोटी बच्ची जिसका नाम एमा है वो कहती है कि वो अपने दोस्त क्रिस्टल का केस लेकर आई है। उसके मुताबिक क्रिस्टल एक इंसान है और वो उसे देख सकती है और उसके पास खास शक्तियां हैं। लेकिन काफी समय से क्रिस्टल का बर्ताव काफी अजीब है। यहाँ पर एडविन और चार्ल्स को लगता है कि क्रिस्टल किसी आत्मा के वश में होगी और वह इस चीज का पता लगाने के लिए क्रिस्टल की छानबीन करने लगते हैं। वो छानबीन के दौरान अपना रूप बदलकर क्रिस्टल को अपने वश में कर लेते हैं और उन दोनों के द्वारा बनाई गई स्पेल बुक से एक चद्दर उसके ऊपर फेंक देते हैं। उसे आत्मा से मुक्त कर देते हैं। फिर आत्मा चले जाने के बाद क्रिस्टल को अपना नाम ही याद रहता है। फिर इसके बाद चार्ल्स क्रिस्टल को और जानना चाहता है। फिर इसके बाद क्रिस्टल से दोस्ती हो जाती है। फिर चार्ल्स क्रिस्टल से कहते हैं कि तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा तो तुम हमारी एजेंसी में रहो। लेकिन ये बात एडविन को पसंद नहीं आती और वह चार्ल्स पे गुस्सा करता है। चार्ल्स एडविन से तब तक रहने की अनुमति लेता है जब तक क्रिस्टल को अपनी याददाश्त वापस ना जाए और चार्ल्स को यह लगता है कि क्रिस्टल अपनी शक्तियों से हमारी मदद कर सकती है। फिर इसके बाद एजेंसी में नए पोस्ट आते हैं जिनमें नए केस होते हैं। उसमें से एक केस की फाइल क्रिस्टल उठा लेती है जिसे देखने पर क्रिस्टल का बर्ताव काफी बदल जाता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती है। क्रिस्टल को उस केस से यह पता लगता है बेकी अस्पेन नाम की लड़की को एक औरत ने अपनी काली ताकत से इस लड़की को अपने घर में कैद कर लिया है। पर एडविन इस केस के लिए राजी नहीं होता क्योंकि उस केस को क्रिस्टल ने चुना हुआ होता है। लेकिन चार्ल्स और क्रिस्टल के मनाने के बाद एडविन मान जाता है। फिर वो तीनों बेकी एस्पेन को बचाने के लिए जाते हैं। वो तीनों एक कसाई की दुकान में एक कमरा लेते हैं। उस रहते एक लड़की से पता चलता है कि उनके बगल के कमरे में एक सीरियल किलर रहती है। फिर वो रूप बदल कर बेकी के माता पिता से मिलने उनके घर पे जाते हैं और बेकी के बारे में सवाल पूछते हैं। यहाँ पर क्रिस्टल अपनी शक्तियों से उनके माता पिता का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है जिससे उसे पता चलता है कि पुलिस के छानबीन के दौरान उन्हें बेकी के जूते मिले थे। अब क्रिस्टल इससे बेकी का पता लगा सकती है। अब एडविन पुलिस स्टेशन में घुसने के लिए एक सड़क पे रखे हुए शीशे में घुस जाता है और वो पुलिस स्टेशन में घुसकर वहाँ से बेकी के जूते चुरा कर क्रिस्टल को दे देता है। इस दौरान हमें एडविन का जला हुआ हाथ दिखाई देता है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि भूतों के लिए लोहा नुकसानदायक होता है। अब क्रिस्टल उन जूतों को देखकर उसका पता लगा लेती है। इन जूतों को बेकी ने लास्ट टाइम एक पास के घर में पहना हुआ था और वह तीनों उस घर के पास चले जाते हैं। चार्ल्स अपनी दूरबीन से उस घर में देखता है। तभी यहाँ पर एडविन के पास एक बिल्ली आती है। अब यहाँ एडविन उस बिल्ली से बात करता है और उस घर के बारे में पूछता है। अब एडविन को उस बिल्ली से यह पता लगता है कि वो घर एक चुड़ैल का होता है। इसकी डर की वजह से वो बिल्ली उस घर में जा नहीं सकी। अब वो तीनों उस घर में घुसने के लिए प्लानिंग करते हैं और उस घर की और जानकारी निकालते हैं। इन सब की प्लानिंग करने के लिए एक रेस्टोरेंट में होते हैं। एडविन और चार्ल्स को सिर्फ क्रिस्टल ही देख सकती है। बाकी लोग एडविन और चार्ल्स को नहीं देख पाते और वहाँ के लोगों को लगता है कि क्रिस्टल है, पागल है, वो अपने आप से बात कर रही है और सब उसे घूर रहे होते हैं। क्रिस्टल शर्मा कर बाथरूम में चली जाती है जहाँ पर उसके साथ वहाँ एक अजीब घटना होती है। वहाँ एक अजीब सी रोशनी चमक रही होती है और वो एक स्वप्न की दुनिया में आ जाती है। वहाँ उसे बस में करने वाली एक आत्मा मिलती है जो कि एक लड़का होता है
जिसका नाम डेविड होता है। डेविड ने क्रिस्टल की यादें चुरा ली है। डेविड का ये कहना है कि क्रिस्टल के अंदर घुसने से मेरी शक्ति दुगुनी हो जाती है, इसी वजह से वो क्रिस्टल को फिर से दोबारा वश में करना चाहता है। यहाँ पर क्रिस्टल कहते हैं कि एडविन और चार्ल्स ने मेरी आत्मा को मुक्त करा दिया है, वो उसके मर्जी के बगैर उसके शरीर में नहीं घुस सकती। तभी चार्ल्स क्रिस्टल को उसके सपने से जगा देता है और वो उससे कहता है कि तुम किसी आत्मा से बात कर रही थी, और सभी लोग उसी की तरफ देख रहे थे। इसी घटना को लेकर इन तीनों के बीच में बेजबाजी होने लगती है। क्रिस्टल वहां से गुस्सा पर चले जाती है। अब चार्ल्स और एडविन क्रिस्टल को लेकर आपस में झगड़ने लगते हैं। इसी दौरान हमें एडविन के पुराने जिंदगी के पल दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हमें देखने को ये मिलता है एडविन की मौत कैसे हुई थी। फिर इसके बाद क्रिस्टल अपने रूम में वापस आ जाती है और हमें ये काफी ज्यादा परेशान दिखाई जाती है। चार्ल्स उसे एक आईने के पास लेके जाता है, जहाँ पर उसे वो अपने माता पिता की तस्वीर दिखाता है और चार्ल्स के माता पिता भी जिंदा है और चार्ल्स उन्हें कभी कभार देखता रहता है। फिर चार्ल्स क्रिस्टल से कहता है कि तुम अपने अतीत के बारे में कुछ बताओ, अगर तुम हमारे साथ रहना चाहती हो तो हम पे भरोसा करना होगा और उन्हें उसके बारे में पता होना चाहिए। तभी वहाँ पर एडविन आकर चार्ल्स से कहता है कि उसे उस घर के बारे में कुछ पता चला है और वो उस घर में जाने वाला है, लेकिन वो अपने साथ क्रिस्टल को नहीं ले जाएंगे। फिर क्रिस्टल अपने अतीत के बारे में बताती है। उसका कहना है कि डेविड मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, जो कि एक राक्षस होता है, और ये सब जानते हुए भी उसे अपने पास आने दिए। इसी कारण डेविड उसके शरीर में घुस पाए और ये सुनकर एडविन वहाँ पर भड़कने लगता है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी और हमारी जिंदगी में काफी ज्यादा फर्क है। वो कुछ ऐसे केस सॉल्व करते हैं जिसमें वो लोगों की मदद करते हैं। तुम्हारे रहने से हमारे एजेंसी में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन क्रिस्टल एडविन से कहती है कि वो बेकी की जान बचाना चाहती है, उसके होने से इस केस में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर एडविन क्रिस्टल की बात सुनकर उसे अपने साथ ले जाता है। अब वो तीनों उस घर के लिए निकल जाते हैं। उस घर में एक स्मिथ नाम की एक औरत रहती है। वो खुद को जवान रखने के लिए लड़कियों का किडनैप करती है और अपनी काली ताकतों से उनकी जवानी छीन लेती है। अगले दिन वो तीनों उस औरत पर नजर रखते हैं। जब वो औरत उस गाड़ी में बैठ कर चली जाती है, तभी चार्ल्स और एडविन उस घर में घुस जाते हैं। उन्हें किचन के अंदर एक अलमारी में एक दरवाजा मिलता है जो कि सुरंग की ओर जाता है। यहाँ पर एडविन फैसला करता है कि वो इस गेट के अंदर जाएगा। तभी यहाँ पर कोई ताकत उसे अंदर खींच लेती है और उसे कहीं पे जाकर पटक देती है और वो अपने आसपास देखते हैं यहाँ पर कई सारे जूते और कपड़े पड़े हुए हैं। इनके बीच में एडविन को बेकी मिलती है, जिसकी धड़कन अभी भी चालू है। चार्ल्स इस सुरंग में एक रस्सी और अपना बैग फेंकता है ताकि एडविन इसके जरिए ऊपर आ सके और बेकी को बैग में अपने साथ लेकर आ सके। और यहाँ पर क्रिस्टल के पास वो चुड़ैल स्मिथ आ जाती है, जो कि अपनी शक्तियों से क्रिस्टल को अपने वश में कर लेती है। और यहाँ पर एडविन और चार्ल्स भी बाहर आ जाते हैं और वो दोनों उस चुड़ैल स्मिथ पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो चुड़ैल अपने लोहे की छड़ी से उन पर वार करती है। लेकिन हम जानते हैं कि क्रिस्टल के पास कुछ खास शक्तियां हैं, जिसकी मदद से वो उस औरत के दिमाग में घुस जाती है और उसे कुछ समय के लिए शांत कर देती है। और यहाँ चार्ल्स मौका पाकर उस चुड़ैल के अंदर घुस जाता है और उसे अपने वश में करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चुड़ैल अपना सर पीट कर चार्ल्स को बाहर निकाल देती है। और ये देखकर एडविन चार्ल्स पे गुस्सा करता है, क्योंकि एडविन के मुताबिक वो दोनों जिंदा नहीं हो सकते और ना ही किसी के और का शरीर में घुसने का अधिकार होता है। वो चुड़ैल इनको चैलेंज देकर अपने घर के अंदर चली जाती है और वह तीनों बेकी को ले जाने में कामयाब होते हैं। बेकी को क्रिस्टल को अपने शक्तियों से उसके साथ हुए हादसे को निकाल देती है और उसे अपने घर जाने देती है। फिर चार्ल्स औरत के अंदर घुसने के कारण ये बात परलोक डिपार्टमेंट को पता चल जाती है और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म।